देखिए, दुनिया में सबसे प्राचीन त्योहार कौन सा है? होली। ये दशहरा, दीपावली, ये तो सब त्रेता में शुरू हुए। होली तो सबसे पहले सतयुग से चली आ रही है। होली किसकी याद में मनाते हैं? प्रहलाद की याद में। प्रहलाद कितने बड़े रहे होंगे जिस समय ये होली वाली घटना हुई होगी? ऐसे होंगे जितने बड़े मनन इस समय है। अब आप लोग होली मनाते हैं। मनन जी, आप होली पर क्या बोलते हैं? जैसे लोगों को होली की आप बधाई देते हैं तो क्या बोलते हैं? हैप्पी होली। हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैप्पी होली बोलते हैं। पुरानी पीढ़ी के बच्चे, पुरानी पीढ़ी के लोग क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? मनन के बाबा जी क्या बोलते हैं? होली मुबारक, होली की बधाई, होली की शुभकामनाएं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, इस बार जब आप होली मनाएं तो होली का पूजन जब करें तो एक बार जरूर बोलें भक्त शिरोमणि प्रहलाद की। और जब भी आप किसी को होली की बधाई दें तो उनसे कहें, भाई साहब प्रहलाद जी की राम राम। क्या बोलेंगे? और उसके बाद धीरे से हैप्पी होली, होली की बधाई, जो भी कहना हो। एक बार प्रहलाद को याद तो करिए, नहीं तो नई पीढ़ी को पता कैसे लगेगा कि किसकी याद में मना रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जो भी स्कूलिंग में है, हिरण्यकश्यप के स्कूल में जिसने हजारों बच्चों को भगवान का भक्त बना दिया, आप सोचिए। और हिरण्यकश्यप ने उसको डांटा, फटकारा, मारा, पीटा, तमाम प्रकार से प्रयास किए, नहीं माना। ऐसी कृपा उस पर बरसी, उसको मारने की कोशिश की गई तो भी बच गया। जाको राके साइया मार सके ना कोई। फिर उसकी बुआ ने अपने भाई से कहा कि भैया ऐसे मत मारो, आपकी बदनामी होगी, आप इतने बड़े वीर हो, पूरी पृथ्वी पर आपके समान कोई योद्धा नहीं, इस बच्चे को ऐसे मारोगे? इसे ऐसे मारो कि आपको लोग भगवान मान लें। अच्छा, ज्यादातर लोग जो छल करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। होलिका ने कहा कि मुझे तो वरदान है, मैं तो जलती नहीं हूं, ये जल जाएगा, अग्नि परीक्षा करवाएंगे। यहां बहुत सारे गांव में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मैं बहुत इंटीरियर्स में भी जाता हूं कथा करने। वहां लोग गए अपने धर्म का प्रचार करने को, क्रिश्चियंस वगैरह जो गए, उन्होंने ऐसे भोले भाले लोगों को कहा कि देखो कौन सा भगवान सच्चा है। तो राम जी की मूर्ति बना दी लोहे की और अपने क्राइस्ट की बना दी लकड़ी की, और कहा भाई पानी का टब रखो, दोनों को तैराते हैं। जो स्वयं नहीं तैर पाया वो दूसरे को क्या तारेगा? दोनों मूर्ति डाली तो स्वाभाविक है लोहे की डूब जाएगी। दोनों पे एक जैसा पेंट। अपने कार्यकर्ता पहुंच गए पुरुषोत्तम जी जैसे। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं, हमारे यहाँ जल परीक्षा नहीं होती, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि जलाओ। अग्नि जला के उसमें दोनों डाली तो लकड़ी वाली भस्म, लोहे वाली ज्यों की त्यों। छल पूर्वक भी दुनिया में बहुत सारा वो होता है। होलिका ने सोचा कि मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा और भैया को लोग भगवान मान लेंगे। और उन्होंने कहा भैया ऐसे मत करना, बीबीसी वगैरह सारे बड़े बड़े जो दुनिया के चैनल हैं, सबको बुला के लाइव टेलीकास्ट करवाना, स्टेडियम फुल होना चाहिए, पूरे विश्व के लोग देखें, पूरे विश्व के लोग आपको भगवान मान लेंगे। वैसे ही हुआ, सबका लाइव टेलीकास्ट। तो जब आग लगाई गई तो हिरण्यकश्यप ऐसे दूरबीन से देख रहा था कौन जल रहा, ध्यान से। आग की लपटें धधकनी शुरू हो गई। होलिका की गोद में प्रहलाद बैठा था। जैसे ही उसने दूरबीन से देखा, प्रहलाद ने पुकारा, पिताजी दूरबीन से क्यों देख रहे हो? अरे देखना है तो पास में आ जाओ। प्रहलाद ने कहा, पश्चातात् मम गात्र सन्निधौ,
मुझे निकट आके देखो। हिरण्यकश्यप ने कहा तुझे गर्मी नहीं लग रही, तुझे लपट नहीं लग रही? प्रहलाद ने कहा राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनेक भेषजम। राम नाम जपने वाले को भय कैसा? सारी दुनिया के सभी तापों की एकमात्र औषधि राम का नाम है। आप भी आ जाओ जपते हुए। कल हम लोग एक लाइन गा रहे थे शर्मा बंधुओं की, आपको याद होगी। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन की जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियारी पूनम की हो जाए रातें, उजियारी पूनम छाया। तो ये शीतल बने आग चंदन के जैसी, ये प्रहलाद के ऊपर लिखा गया। 10,000 बच्चे हाथ जोड़कर उस समय परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमारे मित्र की रक्षा कर। वो इतना तेजस्वी बच्चा था कि उसने राक्षसों के 10,000 बच्चों का मन परिवर्तित कर दिया, उनको भगवान का भक्त बना दिया। और वो बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, अग्नि धधक चुकी थी, लपटें उठ रही थी। हिरण्यकश्यप दूरबीन में देख रहा था अंदर कौन जल रहा है। और थोड़ी देर बाद जब अग्नि शांत हुई तो लोगों ने देखा कि होलिका का तो कहीं पता ही नहीं था, कहां गई। होलिका तो जल के राख हो गई। हंसता हुआ प्रहलाद बाहर निकला और तब पूरी दुनिया ने जयकारा लगाया, भक्त शिरोमणि प्रहलाद की जय। और वही होली की राख एक दूसरे के माथे पे लगाई गई। इसलिए वो जो होली की राख होती है बड़ी पवित्र मानी जाती है। उसे अगर लोग, बहुत सारे लोग तिजोरी में भी रखते हैं, बहुत सारे लोग घर में छिड़कते हैं, उसे सब अमंगल दूर होते हैं। ये रंग वगैरह तो बाद में मिलाए गए उसमें। मेन त्योहार तो वो होली की राख का है, उसे धुलेंडी कहते हैं, होली की जो धूल होती है। अगर आपको ये लग रहा हो कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, ये कैसे बचा होगा, आप कभी अगर संभव हो तो एक बार होली मथुरा की मना के देखिए। हमारे मथुरा में, मथुरा से एक 35 किलोमीटर दूर ब्रज का जो मेन क्षेत्र है वृंदावन का, नंदगांव के पास, वहां प्रहलाद कुंड है, वहां नरसिंह भगवान का मंदिर है। उस गांव का नाम है फालेन। हर साल वहां होली का मेला होता है, 1 लाख लोग आते हैं। उस दिन कलेक्टर, एसपी, सारा मीडिया, सारी फोर्स वहां होती है। अखबार में पहले से छपता है कितने बज के कितने मिनट पे आग लगेगा। इस बार के अखबार आप देखिए, अभी तो इंटरनेट पे सारे अखबार किसी भी डेट के आप निकाल के पढ़ सकते हैं। होली की डेट का अखबार आप पढ़िए मथुरा का। 25 फीट ऊंची चिता रखी जाती है, 25 फीट ऊंची, यानी आपका 2.5 मंजिल मकान, इतनी ऊंची और लगभग 40 फीट चौड़ी, इतनी ऊंची वो होली रखी जाती है। वहां के जो पुजारी जी का परिवार है उनका एक सदस्य हर साल लगभग 40 दिन का उपवास करता है। और बसंत पंचमी के दिन एक अखंड दीपक जलाया जाता है, जो लगातार जलता है। एक शुभ मुहूर्त में वो दीपक जलाया जाता है। और जिस दिन होली में आग लगाई जाती है, उस दीपक की लौ पर हाथ रख के पुजारी जी उससे अनुमति लेते हैं। वो जो व्रत कर रहे होते हैं, 40 दिन का जो उपवास करते हैं, और जब दीपक की अग्नि हाथ को नहीं जलाती, तब उन्हें भरोसा होता है कि ये अनुमति हो गई। जिस समय हाथ नहीं जलता, उस समय उस अग्नि को लेकर और होली में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और आपको आश्चर्य होगा, वो पुजारी जी शरीर पर केवल एक कपड़ा पहने हुए वो प्रहलाद कुंड में एक डुबकी लगाते हैं।
और वो 25 फीट ऊंची उस चिता पे चढ़ते हैं और 19 कदम चलते हुए, कम से कम उनको 19 कदम चलना पड़ता है, 19 कदम चलते हुए वो धधकती हुई उन लपटों को पार करते हैं। आपने होली के पास आप गए होंगे, जब हम लोग जाते हैं होली के जलती हुई के पास, तो 6-6 फीट दूर से भी हिम्मत नहीं पड़ती पास जाने की, इतनी भयंकर गर्मी होती है। लेकिन वो उसमें प्रवेश करते हैं, उस पर चढ़ते हैं, उसको पार करते हैं, 19 कदम चल के दूसरी ओर उतरते हैं और उनका बाल भी बांका नहीं होता, एक बाल भी नहीं जलता। ये हर साल होता है। ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। द सीन इज बिलीविंग, देखकर भरोसा होता है। मैं देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं। आपके मोबाइल में आजकल यूट्यूब है, सब उस पर देख सकते हैं। उसमें डालेंगे फालेन की होली, फालेन की होली में से गुजरते हुए पंडा जी, ऐसे कुछ भी डाल देंगे तो फोटो आ जाएंगे उसके। आप देखिए, ये अभी तक होता है, अभी भी हो रहा है। ये सनातन धर्म है, दुनिया में कोई ये नहीं कर सकता। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि दुनिया में कोई जो भी अपने धर्म को सच्चा मानता हो, ऐसा करके दिखा दे। यह अग्नि परीक्षा है। हिरण्यकश्यप की नाक कट गई। उसने कहा, ए प्रहलाद, तुझे बचाने वाला तेरा भगवान कहां है, सामने क्यों नहीं आता? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, हमारे भगवान को फोटो खिंचवाने की आदत नहीं है, हमारे भगवान सामने नहीं आते। वो तो बिनु पद चले ही सुने बिनु काना। वो तो जगन्नाथ जी के रूप में बैठे, उनके हाथ भी नहीं है, तो भी संसार के सारे काम वो ही करते हैं। कर बिनु करम करे विधि दाना। उनका एक नाम है विष्णु। विष्णु माने प्रत्येक परमाणु में जिसकी शक्ति विद्यमान है, लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में,